से ज्योत जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत भयभीत होता है। तीसरे प्रकरण का 11वां सूत्र है। ये विवेक की जब आंख मिलती है तो ये अंदर से जान का ज्ञान आ जाता है। अंदर से भगवान के सिवा भगवान ने जो धारण की है वो सारी उसकी माया है। इसलिए जानता है जो इस विश्व को माया मात्र देखता है। माया मतलब परिवर्तनशील, माया मतलब मिथ्या, माया मतलब जिसमें रद्दो बदल होना ही होना, माया मतलब बदलेगी ही बदलेगी। अब जो दिखे सो सकल विनाशी। देख लो क्या दिख रहा है तुमको, ये बदलने वाला नहीं है। बाहर का ही बदलाव हो जाता है, अंदर का ही बदलाव हो जाता है, सब बदलने वाला है। कैसे उम्र बढ़ रही है सबकी, कैसे कोरोना का भय भी अब धीरे धीरे मुक्त हो रहा है, कैसे वैक्सीन आकर के लाभ दिख रहा है इस बात का। अभी लगी नहीं है लेकिन लोग निश्चिंत हो गए। तो कैसे परिवर्तन है सारी दुनिया में, माया है। जो इस विश्व को माया मात्र देखता है, एक समझ है ये केवल। माया कोई ऐसे दिखने वाली चीज नहीं है, पर जान लेता है इस शरीर सहित सारा जगत क्या है, ये प्रभु की माया है। बदलने वाली है, छूटने वाली है, चेंज होगी होगी, आज नहीं तो कल पलटेगी ही पलटेगी। ऐसा इसको विवेक है बस केवल। इसलिए इसके किसी बदलाव में भी ना तो हर्षित है और ना ही दुखी है। कल भी सुन रहे थे ना, कैसे अब शरीर कैसी भी चेष्टा करे जब है ही माया। अब किसी भी चेष्टा में ना इसे कोई निंदा लगती है कभी, ना कोई स्तुति लगेगी इसको, क्योंकि जान लिया इसने अपने आप को, स्वयं को जान लिया। तो अष्टावक्र जनक से ये बात चाहते हैं, बताते हैं, फिर कहते हैं अब जो आश्चर्य को पार कर गया है, यानी जिसने ये सच जान लिया, अपना आश्चर्य मिटा लिया। वैसे दुनिया में लोग ऐसे कैसे, कब, क्यों, कहां, कैसे, ये आश्चर्य उसको लग रहे हैं। ऐसा हो गया, हाँ ऐसा हो गया। ज्ञानवान मन के अंदर से आश्चर्य मिट जाता है। कैसे भी खबर सुना दो ज्ञानी को, कहेगा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होता है, नथिंग न्यू अंडर द सन, कोई नई बात थोड़ी है। रिएक्शन तो अज्ञानी लोग देते हैं, देखो कैसा घोर कलयुग आ गया, ऐसे बोलते रहते हैं। अज्ञानी पहले ही जानता है ये परिवर्तन है। जो सत्य के संग जी रहे होंगे उनके लिए आज भी सत्य होगा। देखो सुबह सुबह कैसा, कितना अद्भुत कोहरा दिखाई दे रहा, अभी तक बरस रहा है, जैसे फुहार की तरह ऐसे गिर रहा है कोहरा ऊपर से। कहाँ ये उसकी सुंदर सृष्टि में कैसे ये कुदरत बनी हुई है, कैसे तापक्रम के बदलाव से ये सब चीजें बन जाती हैं। एक दिन सूर्य निकल आता है तो दूसरे दिन कोहरा फिर बनता ही है। जितना भी उत्तरी गोलार्ध है सब बर्फ में ढका हुआ है, कैसे सुंदर मौसम बना हुआ है। गुरु जी को तो ये मौसम बहुत पसंद आता था, कहते थे इस समय तो बिल्कुल तुम अच्छे से अपने ज्ञान का अभ्यास कर सकते हो। तो जो इस विश्व को माया मात्र देखता है और जो आश्चर्य को पार कर गया है, वह धीर पुरुष मृत्यु के आने पर भी क्यों भयभीत होगा। अब यहां ये प्रश्न आ जाता है कि तुमको भय कैसा लगना चाहिए और क्यों लगना चाहिए। जब तुमने जान ली ये बात तो कैसा भय होना चाहिए। ये जगह अदला बदली है तो जाना तुमने इसको ठीक से, ये जगह अदला बदली है, दुनिया कदली का वन है, तो फिर भय कैसा, बात कैसी। समझ है ज्ञान की और क्या है। खामा खा कभी कभी लोगों को देखते हैं मृत्यु को लेकर के, परिवर्तन को लेकर के भयभीत से रहते हैं।
इसलिए गुरु ने हम सबको प्रैक्टिस कराई है कि तुम इसको देखो, ये कैसे पिक्चर चल रही है, ये पासिंग शो है। और जैसे पिक्चर को तुम पासिंग शो को अच्छी तरह देख करके 3 घंटे पूरा एंटरटेनमेंट करके बड़े आराम से तुम आ जाते हो दी एंड करके। बहुत याद रही तो एक आध रात स्टोरी उसकी याद भी रहेगी, दूसरे दिन वो भी भूल जाते हो। तो ये पिक्चर नहीं चल रही है दुनिया की, और है क्या, चल क्या रहा है, पासिंग शो है, ये भी गुजर जाने वाली है। हाँ, अवतारी आ गए, उनकी लीलाएं बन गई, उनकी चर्चा हो गई। तुम भी ऐसा कोई निष्काम सेवा कार्य करके जाओगे तो शायद तुम्हें कोई याद भी कर ले, कोई बात भी कर ले। बाकी तुझे रिवाज बना दिए दुनिया ने, उठावनी वाले दिन एक दिन तुम्हें याद कर लेंगे, तुम्हारी चर्चा कर लेंगे। उसके बाद तुम्हारे घर परिवार वाले भी याद रखें ना रखें क्या पता। तो कुछ ऐसी करनी कर प्रेमी, मनुष्य जन्म मुश्किल से मिलता है, तुमको होश होना चाहिए। गुरु ने कैसे मेरे जन्म की कदर कराई है, मेरे जीवन की कदर कराई है, ऐसा भाव होना चाहिए। और फिर जबकि कदर समझ में आ रही है मनुष्य जन्म की, तो फिर इसको हमको बहुत संभाल के चलाना चाहिए। अभी सोने चांदी की कदर होती है तो देखो उसे छुपा के लॉकर में ही तो रखते हो, कि उसे ऐसे ही खुला छोड़े आते हो। हीरा खरीदते हैं 4 बार कह देते हैं उससे, भैया मजबूत तो है, निकल तो नहीं जाएगा ये हीरा। कीमत है उसकी, कीमत दे रहे हो जिस चीज की, कदर रहेगा तुम्हारे अंदर किसी चीज की तो तुमको समझ में आना चाहिए कितनी संभालनी चाहिए। मानुष जन्म अनमोल है, बड़े भाग्य से मिला है। अब तक तो जैसे जी लिए, अब तो गुरु ने बता दिया ये जन्म बार बार नहीं मिलेगा। बड़े भाग्य मानुष तन पाया, अब इसकी कदर बढ़ा लो, अब इससे सच को प्रकट कर लो। ऐसा सत्संग करो जो अपने जीवन में, जो तुम्हारे अंदर से वास्तव में जो ये समझ दी जा रही है वो तुमको अंदर ही अंदर हर वक्त अनुभूति में आती जाए कि सच में जिस जितवल देखूं उतवल प्यारा, भगवान का ही रूप है। माया सब बदलने वाली है, मिथ्या है। जैसे पिक्चर को देख करके मैं आनंदित होता हूँ, मनोरंजन करता हूँ, क्या तुमको ये सारी पिक्चर मनोरंजन जैसी लगी? हर रोल को मनोरंजन करके देखता है, यानी तो खेल है। भले इसमें विलेन जैसा दिख रहा है पर है नहीं, आदमी बहुत अच्छा है, प्राण के लिए सब कहते थे। पिक्चरों में भले ही वो इतना विलेन वाला रोल करता था, लेकिन हकीकत में तो बहुत सज्जन था, बहुत बहुत हेल्प करता था सबकी, बहुत उदार था। तो फिर पिक्चर है, जो रोल जिसको मिला है करना ही पड़ेगा। वैसे ही परमात्मा जबर करके खेल करा ही लेगा, ये पासिंग शो है। कुछ कर पाए? नियति कितनी फिक्स थी, पता भी था एक बार जहां से नई बात बनी थी, नहीं कुछ हुआ था, लेकिन फिर वहीं वहीं जाना पड़ा, उन्हीं परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। क्या पता है इस पिक्चर में कब कौन सा सीन भगवान ने क्या डिसाइड कर दिया, क्या लिख दिया। इसलिए जल्दी ज्ञानवान होकर के ज्ञानी तमाशा देख के सुख से जगे और सोए रहे, क्या दिक्कत क्या तुम्हें? रोज एक नई व्यर्थ का ख्याल और सोच विचारी क्यों बेकार बना लेते हो? ये विचार पक्का करके बैठो, ज्ञानी तमाशा देख रहा है, तमाशा तुझ में होता है, तमाशे में क्यों रोता है। ये तमाशा हो रहा है सारा। तो ऐसा जिसने आश्चर्य को पार कर लिया है, वो धीर पुरुष मृत्यु के आने पर कैसे भयभीत होगा? इसलिए दादा ने डंके की चोट पर बोला भी, अनुभव भी बना लिया, और नया ने कितनों के अनुभव बना दिए। नो सिन, नो सिकनेस, नो डेथ, मौत बनी नहीं है। लेकिन जब तक अज्ञान रहता है हम सिन की बात भी करते रहते हैं, ये गलत हो गया, ये ठीक नहीं हो रहा है, फलाना गलत कर रहा है, ये पाप है, ये ऐसे। सिकनेस में ही मन रखते हैं कि है बीमारी आ गई, ये दिक्कत हो गई, आजकल बहुत बीमार हूं, ये है। दादा के शरीर को इतना कष्ट था लेकिन कभी देह की बात नहीं करी, कभी देह में मन नहीं रखा, चर्चा ही नहीं करी। नर्स आती थी, गरम गरम मोम में उनके हाथ पैर डालती थी उनके इलाज के लिए, वो हंस हंस के सत्संग सुनाते रहते थे, इतना मन तन से हटा लिया था।
जो हमारे गुरुओं का आदर्श है उसको सीखो, उसको समझो। गुरुजी पूरा कुर्बान करके अंत तक किसी को पता ही नहीं लगने दिया, और कैसे चटपट शरीर तो जाना ही है, काल की बहुरी है, इससे ममता रख के बैठे। जो अभी तक तुमको हम तो अकेले हैं, हमारा कौन है, हमारा तो कोई नहीं है, ऐसे ऐसे फालतू के ख्याल आते हैं। मर गए तो क्या होगा, कहीं मर ना जाऊं, कहीं ऐसा ना हो जाए, किसी के मरने की खबर सुन लेंगे तो परेशान, किसी के मरने की बात सुन ली तो हैरान। इसका मतलब अभी तक बात कैच नहीं की है। जो कैच कर लेगा तो उसकी स्थिति ये बनेगी, वो धीर पुरुष मृत्यु के आने पर क्यों भयभीत होगा, वो तो पिक्चर की तरह देखेगा। पिक्चर देखी ऐसे, पिक्चर से तो आनंद लिया, ज्ञानी भी पिक्चर देख के आनंद लेता है, अपना भी रोल पिक्चर के एक्टर की तरह करता है, हीरो की तरह करता है, तो अंदर से समझ में आ जाती है उसके। टीचर ने पूछा जब स्टूडेंट से, दीपक जलाया उसने, मोमबत्ती जला के बैठा, बोले बताओ इसमें प्रकाश कहां से आया। पूछ रहा था प्रकाश कहां से आया। एक होशियार स्टूडेंट उठा, फूंक मारी उसने कस के, बुझ गई मोमबत्ती। कहता आप बताइए कहां गया, कहां गया और कहां से आया, समझ लो बात। यही है बस, जल रही है ज्योति, अब तक का खेल है, बुझ गई बात खत्म। कहां गया, कहां जाना है इसका, क्या होना है। ये अपना खेल खेलने के लिए आया है सुंदर, जन्म से लेकर के सुंदर यात्रा शुरू हो जाती है। इसलिए जब ज्ञान आ जाता है तो जन्म की भी खुशी लगती है अंदर में कि शुक्र है, जन्म रहते समय रहते हमने ज्ञान तो पक्का किया, समझ तो पक्की की, उनकी खुशी भी है। तो विचार करो, अंदर एक गांव में एक गुफा थी, सब गांव वाले बड़े भयभीत रहते थे कि इसमें एक राक्षस रहता है, इसमें एक राक्षस रहता है। ऐसी धारणा इस तरफ उस तरफ जाते भी नहीं थे डर के मारे, कभी कोई इसके अंदर घुसा ही नहीं, कभी ऐसे डर की वजह से यही धारणा मान के बैठ गए थे कि राक्षस रहता है, राक्षस रहता है। एक ज्ञानवान था, समझदार था, हिम्मती था, तो चलो मैं दिखाता हूं कौन सा राक्षस रहता है। उसे मसाल जलानी आती थी, उसने मसाल बनाई और मसाल जला करके अंदर गया, पूरा घुमा के दिखा दिया, कहीं कुछ नहीं था। प्रकाश हो गया तो जो अंधेरे का जो भय था, जो भूत था, वो गायब हो गया। तो मन भी अंधेरे के कारण, अज्ञान के कारण बहुत सारे भय के भूत बनाए बैठा रहता है। ज्ञान की रोशनी जला लो, सारे भूत गायब हो जाते हैं, सब बातें गायब हो जाती हैं। जो पहले डर रहे थे, डर डर के पेट खराब कर रहे थे, सर में दर्द कर रहे थे, चिंताएं पाल रहे थे, कैसे गायब कर दिए गुरु ने, क्या जला दिया तुम्हारे अंदर, मशाल जल गई, ज्ञान का रोशनी हो गई, ज्ञान का दीप जला दिया। समझ में आ गई ये बात। रोज इसका आनंद लेने का दिल करता है, अब तो हमेशा जलाए रखने का मन करता है, सलही जलती रहे। किस बात का भय करें, जग रचना सब झूठ है, खेल की तरह खेलता रहता है। और जुड़ो इस चीज से अंदर से, और पक्का करो। कल अच्छा लग रहा था बात, ये तो सभी जानते हैं कि बूंद है और एक सागर, पर ज्ञान के बाद गुरु हमको ये समझ देता है तू सागर है। तुम जब अपने को शरीर से अलग करोगे तब ये पहचानोगे, जन्मना मरना शरीर का धर्म है, मेरा धर्म नहीं है, वो इस बूंद का है। और तू कौन है, ध्यान से सुनना, पर ध्यान से उत्तर देना। शरीर क्या है, उल्टा बोल रही है, तो देखो ध्यान से क्या सुनती है। और तू कौन है, तो बूंद समाई समुद्र में, ये तो सबको ही समझ लेते हैं, सबको समझ में आ जाती है बात कि भाई बूंद थी समुद्र में समा गई। पर सागर समाया बूंद में, ये जाने बिरला कोई कि पूरा ब्रह्म तुझ बूंद में समाया हुआ है। दिखने में तो आकार आ रहा है ना, शरीर आ रहा है, पर पूरा का पूरा तू ब्रह्म,
तू सागर इसमें समाया हुआ है, क्या तुमने ये ज्ञान पा लिया? भाई तत्व ज्ञान आत्म ज्ञान है क्या? यही एक, इस भेद को जानना ही तो है। इस पहेली को सुलझा लिया, इसने समझ लिया इस बात को, बात उसको समझ में आ जाएगी कि पूरा का पूरा सागर तो आत्म स्वरूप इस बूंद में समाया हुआ है। अब कहो दिखाओ, दिखेगा तो तत्व दृष्टि से देखो, तत्व से बूंद में कौन है? सागर। जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, तत्व से एक ही है। अब तुम्हारी अपनी मर्जी है, इसमें उलझे रहो या अपने सच्चे स्वरूप को पहचानो हमेशा। कौन है तू? बूंद या सागर? तुम कौन हो? और शरीर क्या है? तो जन्मना मरना किसका है? तो जिस क्षण ये विलीन होगी तो कहीं जाएगी क्या? बस ये गति बिरले जानी, नानक लीन भयो गोविंद संग। पता नहीं क्यों इतना ऐसे आंखों आंसू निकाल निकाल के रोने लगते हैं लोग किसी के मरने में, जबकि हकीकत में क्या हुआ? बूंद सागर में समा गई, जिसके अंदर सागर पहले ही था, सागर से ही सारा खेल था। इसलिए मौत का भय उसके अंदर से हमेशा के लिए गायब हो जाता है। समझ आ जाती है बात। किस बात के लिए विचार करें, किस बात के लिए दुविधा करें? जिस मरने से जग डरे ज्ञानी के मन आनंद, कबीरदास जी बोल गए। इसलिए मेरे मन में तो ये बड़े आनंद की बात है, बड़े खुशी की बात है, प्रसन्न रहता है बहुत अच्छे से, इसलिए उसे अंदर से कोई दिक्कत लगती नहीं है, आराम से चलता रहता है ज्ञानी। लेकिन ज्ञान अज्ञान के कारण, अपने भ्रम के कारण ऐसा प्रतीत होता है। लड़का सो तो रहा था कुएं के किनारे, गुरु के पास से लौट रहा था, ज्ञान का अभ्यास किया हुआ था, लेकिन मन के संकल्प कोई ऐसे एक बारात देखी तो आ गया ख्याल, अरे शादी, इतना मजा, इतना आनंद दुनिया में। देखो जितने भी ये सब चीजें, उनको और ग्लोरीफाई और बढ़िया फंक्शन करके दिखाएंगे, शादी करेंगे, ताकि दो और पीछे की उनकी दो और करने की इच्छा पैदा हो जाए, और करो। यही आता है, बस इतना जानते हैं केवल। कोई ज्ञान पक्का कर ले, इसके लिए कौन तपस्या करता है, कौन करता है, कौन संकल्प करता है किसी को ज्ञान आ जाए? सभी इतने, इसलिए खुद की चाहिए। कोई किसी कहने से भी ज्ञान नहीं सुन सकता, समझ सकता। अपनी लगन किसी को हो तो बात समझ में आ जाए उसको कि क्या है दुनिया का नजारा ढेर वालों के सिवा। वो 4 दिन की चांदनी सी दिखेगी, हमारे लिए इतना खर्च कर रहे हैं, इतने जेवर मिल रहे हैं, इतने सूट मिल रहे हैं, इतने सैंडल मिल गए, इतनी चीजें मिल गई, इतने रिश्तेदार मिल गए, इतने मिल गए, उसके बाद जीवन भर के लिए बंधन, जीवन भर के लिए तरसते रहो, उसे कैसे खुश करूं, उसे कैसे खुश करूं, उसको कैसे खुश करूं। ये सुनता नहीं है, मानता नहीं है। पूरा अनुभव लोग क्या है, लेकिन बस 100 जूता खाए फिर भी तमाशा। तो मजाल क्या कोई दूसरे को कोई रोक सके, क्योंकि उसे एहसास ही नहीं है। जैसे पागल व्यक्ति को एहसास ही नहीं होता ना किसी बात का, ऐसे ही दुनिया को ऐसे भांग चढ़ी हुई है, नशा चढ़ा हुआ, उसे एहसास ही नहीं होता। उसे लगता है ठीक तो है, ठीक है, और क्या करेगी, शादी नहीं करेगी तो क्या करेगी, ऐसे सोचते हैं। और सही बात है, जब तक कोई अच्छा लक्ष्य ना बनाए जीवन का, कोई ऊंची बात ना समझे, तब तक तो ये सब व्यर्थ ही, उसके लिए बातें भी व्यर्थ है। तो उसने भी देख ली एक बारात, अब सो रहा था कुएं के किनारे, अभी सोते सोते उसको जो है सपना दिख गया, मन में ख्याल था तो संकल्प से शादी उसकी सपने में ही हो गई। अब एक बच्चा पैदा हो गया, थोड़ा और खिसक गया, सपने में दूसरा बच्चा ही पैदा हुआ, फिर खिसका, तो खिसका तो सीधे कुएं में गिराया करके, उसकी कमर भी टूटी, टांग भी टूटी, बड़े मुश्किल से निकाला। बोले अरे सन्यासी, तुम कुएं में कैसे गिर गए, क्या हुआ था? बोले तौबा, मेरे बाप की तौबा।
बोले सपने की शादी में ऐसी दुर्दशा, जीते जी क्या हाल होते होंगे सोचो। गीतावान कहते थे भले ही सपने में था, सब कुछ सपना था, लेकिन टांग तो हकीकत में टूट गई। तो भले ही जगत मिथ्या है, लेकिन अगर अज्ञान रखोगे ना तो दुख सुख इसके तुम्हें सत्य भासेंगे। दुख तो हो ही जाता है ना, कष्ट तो हो ही जाता है, ऐसे करते रहते, दिक्कत तो लगती ही है। आज बाबूजी को बैठा दे रहा है। तो ध्यान रखना इस बात का, ये आत्मज्ञान कैसे हमको सही समझ देता है। दुखी सुखी तुम अपने अज्ञान के कारण होते रहते हो, सत्य मानते रहते हैं जगत को, जगत के व्यवहार को, जगत की बातों को, और इसलिए। लेकिन जिसको भी आत्मज्ञान होने लगता है, जो दीप जला लेगा अपने अंतर्मन में, गुरु के स्वर में लाएगा, सुख दुख मन का धोखा है, और मन मेरा अब गुफा में हो गई रोशनी, तो सारे भय के भूत उसके खत्म। तो ना ही वो अब सुखी है, ना ही किसी बात से दुखी है, पक्का होता जाता है वो अंदर से, निश्चिंत होता जाता है। तो इसी आश्चर्य को कह रहे हैं कि जब आश्चर्य उसका मिट गया तो कैसे वो डरेगा। अष्टावक्र जनक से पूछते हैं क्या ज्ञानी होकर के तूने संसार को माया की भांति जाना, जब जान ही लिया है तो फिर मृत्यु से भयभीत कैसे हो सकता है तू। वे उत्सव की भांति उसका स्वागत करते हैं, ज्ञानवान जो होते हैं ना वो उत्सव की तरह इसका स्वागत करते हैं। इसलिए देखो संतों के निर्माण दिवस पर कितने मेले लग जाते हैं और उत्सव बन जाता है, क्योंकि उन्होंने जीवन भर मौत को कैसे लिया था, उत्सव की तरह लिया था। कितने सुंदर सुंदर भजन कबीरदास जी ने बनाया इसके ऊपर। गमन के दिन निकट आ गए गुरिया, वो तो उसे गौना कहते थे, बोले शादी तो मेरी हो चुकी है लेकिन गौना नहीं करा रहा है भगवान, बस मिल नहीं रहा है, तो गौने के दिन आ गए, अब मेरा मिलन होगा उससे। बल्कि यही अनुभव किया उन्होंने, और हम गुरु जी के साथ भी यही अनुभव किया ना, कि साकार में फिर भी एक रूप में दिखाई देते थे, अब तो निराकार रूप से सर्वत्र, कोई जगह ना तो उससे खाली है तो व्यापक गाली डाली। तो ये समझ हमारी डर भी निकाल देती है और एक उत्सव बना देती है। लोग जिन बातों से डरते हैं दुनिया में, लोग अज्ञान की वजह से, ज्ञानी के मन उन्हीं बातों से आनंद है, इसलिए उसकी मृत्यु इतना बड़ा उत्सव सा बन जाती है। उसका मृत्यु का दिन जब आता है, निर्वाण दिवस आते हैं किसी गुरुजनों के, सारी संगत झूमती है, सारी संगत उसको याद करती है, उनके शुक्राने करती है, उनके दिए ज्ञान को रिवीजन करती है, उनके लिए सब दौड़ के चले आते हैं गुरु के उस पर, तो उत्सव बन जाता है। शरीर के प्रति आसक्ति रखने वालों को ही मृत्यु का भय अधिक लगता है। तो बोला मन मारा तन बस किया, सभी भरम भय दूर, बाहर से कछु सूझत ना है, अंतर्वर से नूर। इन्होंने मन को मार लिया, ज्ञान को समझ लिया, और तन को बस में कर रही है, इसके भटकने की इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। बताने में कभी कभी देखता हूँ बीमारी है तो अपनी जगह, तो हंस क्यों नहीं रहा भाई, ये क्या हो गया तेरे को। तो मुझे आश्चर्य सा लगता है, मैंने हंसी पर कौन सी ये रुकावट आ गई है। इसलिए रोज बैठ के समझाता हूँ, हंस और हंसा, देख हंस के सुलझ जाएंगी उलझन, कभी कभी कोई उलझन होगी भी अगर तो भी हंस के ही सुलझ जाएंगी। अच्छी बात लग रही थी, गुरु तो कह रहा हंस और हंसा, और तुम्हें याद रहती फंस और फंसा। हंसना तो भूल जाते हो, खुद तो फंसे रहते हो, और दूसरों को भी फंसाऊं, इसको भी फंसाऊं, इसको फंसाऊं, इसको ही माया में फंसाए रखो, छूटते ही नहीं है, कर्म ही नहीं छूटते। गुरु मुक्ति दिलाने की बात करता है वो, फिर अटके रहते हैं। तो हंसते रहो, अंदर खुश रखो, क्या हुआ, ऐसा ऐसा क्या हो रहा है। रबिया तो इतनी सियानी हो गई थी कि सर में भयंकर दर्द, पीड़ा होती है तो थोड़ी छटपटाहट तो रहती है शरीर के अंदर, जब दर्द वर्द हो रहा होता है। किसी सहेली ने यहां तक कहा पट्टी बांध लो कस के, गाँव में बांध देते तुम्हारे पट्टी। कहते नहीं पट्टी नहीं बांधना। बोले क्यों भाई, दर्द हो रहा है तेरे को आसानी तो बांध ले थोड़ी देर।
बोले नहीं, इतने दिन भगवान ने स्वस्थ रखा, अब क्या दुनिया को दिखाऊं क्या भगवान आज मुझे दर्द हो रहा है, ये सोच थी उसकी। तो जो जिसको ये मस्ती चढ़े आती है, जिसको ये सच का जाम पी लेता है, जो अपने जीव भाव को ऐसे भूलता है, तब ग्रहण लगता है ना, कहते दान पुण्य करो, दान पुण्य करो। तो तुम भी जल्दी जीव भाव का दान करो, जो जो ग्रहण लग गया मन को तुम्हारे, ग्रहण आके लग गया है, छुप गया है तुम्हारा चांद, तुम्हारा सूरज यानी प्रकाश यानी अंदर का तेज, खुशी आनंद जो जो तुम्हारा छुप जाता है, बात हावी हो जाती है, विचार हावी हो जाते हैं, ख्याल हावी हो जाते हैं। अरे सत्संग में आए आनंद के लिए, यहां भी निराश होकर बैठे हो तो कैसे क्या कहाँ मिलेगा तुमको आनंद। यहां तो आकर के बैठते से बोलो आनंद आनंद, आगे की लाइन पाया है कि नहीं तुमने, तो पा लिया है तो फिर क्या निकलेगा मुंह से, आनंद आनंद भयो मेरी मां। तो हर वक्त वो तो आनंद में रहेगा, खुशी रहेगा, इसलिए क्योंकि उसने जीव भाव का दान कर दिया, पहले ही जानता है वन डे दिस बॉडी विल लीव मी, एक दिन छोड़ने वाली है, इसलिए थ्री लाफिंग सैंड की तरह उसका व्यवहार बनने लगता है हमेशा, हर हाल में खुश, हर हाल में ठाका, हर हाल में मस्ती मस्ती रहती इसकी, हालत आए चाहे जैसी इसकी मस्ती रहेगी हमेशा। तो ध्यान रखना है इस बात का। सिर्फ हम अपने ख्याल से ही बंधे हुए हैं। ये जो अभी रिपब्लिक डे बीता, ये जो बंधन से मुक्ति की बात गुरु करता है, तो इसी की तो मुक्ति की बात करता है, जो 6 कड़े की जंजीर हमने बांध रखी है, और जंजीर के अंदर एक बस हमें सुविधा मिल जाती है, एक भी कड़ा खुल जाए अगर, तो आप जंजीर से मुक्त हो सकते हैं, बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो अज्ञान में 6 कड़े हमारे जुड़े हुए हैं इसमें। गीतावान ने बोला उसमें संकल्प, बार बार संकल्प विकल्प करके हम बंधे आते हैं, ऐसा हो जाए, मैं ऐसा चाहता हूं, ऐसा बन जाए, ये एक कड़ा है। दूसरा इच्छा, संकल्प फिर इच्छा में बदल जाता है। तीसरा द्वैत, ये दूसरा मैं दूसरा। फिर द्वेष, चौथा उसकी कड़ी होती है, सही प्रेम नहीं होता है, द्वेष भाव पैदा कर लेते सब किसी ना किसी से, द्वैत द्वेष, और फिर मोह, बस 2-4 को अपना कह करके उनसे मोह करके बंध गए। अब उनका फोन आ गया तो नेक्स्ट देर खुश हो ली। हम तो देखते हैं बेटियों पर तो इतनी ममता फंस जाती है कि कोई हिसाब नहीं। ऐसे बेटियां आपस में बात करेंगे ना, 2 बहनें, उनकी बातें सुन सुनकर खुश होती रहती है। जी मैंने देखो किसकी बावलापन देखो इनका कैसा होता है, मोह ही तो है, फिजूल अपना ज्ञान ध्यान भूल करके उसमें खुश होते रहते हैं। जहां भी मोह कर लिया, चल वैसा ही मोह अगर बहू में डाल लो तो क्या दिक्कत है, यार प्रेमी तो डालना है, उसकी भी हरकतों से बातों से तुम खुश होगे। वो भले आराम से सुना रही, मैंने सास से बात करना बंद कर दिया है, मैंने अब ये कर दिया, मैं मानी जाती, खुश हो रही है, पूरी की बात नहीं लगती, उसकी उस बात से तुम खुश हो गई, बहू की भी उसी बात से खुश हो जाती, ये भी चलो बात नहीं कर रही, कोई बात नहीं, उसका तो ऐसा गहरा दुख मना लेंगे, इसका कोई हिसाब ही नहीं। तो गुरु हमारी बुद्धि खोल के समत्व लाता है, तो सही बात समझो, ये मोह है केवल तुम्हारा। तुम सबसे अगर एक साथ प्रेम करोगे ना, तो कहीं किसी से शिकायत नहीं रह जाएगी, कोई द्वेष नहीं रह जाएगा, कोई ऐसा कांटा नहीं रह जाएगा, जीवन आनंद ही आनंद रहेगा। आनंद आनंद भयो मेरी माई, सदगुरु हम पाए। तो मन की एक समझ ही तो, एक आचरण ही तो सही करना है हमको ज्ञान के बाद। ये कड़े की जंजीर खुल जाएगी हमारी, मोह छूट जाए अगर अंदर से, अहंकार ही टूट जाए अंदर से, कोई भी एक खुल जाए, जब तू ही नहीं तो तेरा सब कुछ किया, अहंकार से बंधा रहता है इंसान। तो 6 कड़े की जंजीर जो है ये बंधन में डालती है, और ये कल्पना का ही बंधन है, केवल ख्यालों का ही है सारा बंधन। ना कोई अपने संग आया ना संग जाने वाला, बस ख्याल है। अज्ञानी को सब सुख दे जाते हैं, वो सबको अपना मानता है,
तुम्हें केवल वही दो लोग सुख देते हैं जिन्हें तुम अपना मानते हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो घाटे में तो तुम रहे ना, ज्ञानी तो फायदे में। तुम भी विशालता का आनंद लो, वो सबको अपना मानता है, सबकी खुशी में खुश होता है, सबके जीवन को ऐसे प्रेम देने में, रंगने में, ज्ञान में रंगने में लगा रहता है, अपने तन मन धन का कुर्बान करता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम भी करो, तुम भी खुशी लेना सीखो। हम तो छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक की सबकी खुशी में शामिल होते हैं, प्रेम देते लेते हैं, क्या है? इसलिए खास बुलाते भी है, खुशी किसी को करनी होती है तो बुलाओ, भैया को बुलाओ, सत्संग कर लेंगे, सत्संग कर लेंगे, शामिल हो जाते हैं। तो तुम भी खुशियां बांटो, कल दिन बोला ना, दादा ने 10 आज्ञा दी थी, बांटो, पर अपने जीवन से खुशी बांटो, आनंद बांटो, प्रेम बांटो, बांटना सीखो अपने जीवन से। सो अकल खुलती नहीं, जब भी बैठेंगी ना दर्द बांटेंगी, बड़ी तकलीफ है, बड़ी दिक्कत है, अकेलापन है, जाने क्या क्या फालतू बातें करते रहते हैं। अरे 4 भजन याद करो, किसी को भजन सुनाओ, किसी को बढ़िया बढ़िया कोई ज्ञान के दृष्टांत सिद्धांत लिखो। कल भी मैंने बोल रहा था मैंने कि तुमको सब क्यों भूला रहता है? इतने अच्छी अच्छी ज्ञान की पॉइंट चलते हैं, बातें चलती हैं, दृष्टांत सिद्धांत चलते हैं, क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि कभी रिवीजन ही नहीं है उन बातों का, कभी किसी से दिन भर में बैठ करके रिवीजन नहीं करते, ना अपने पास लिखते ढंग से। लिखो तो तुम्हें याद रहे, कहीं बताओ किसी को तो अंदर से उसके अर्थ खोले तुम्हारे अंदर। अब पढ़ी होगी हमने केमिस्ट्री एमएससी में, फर्स्ट क्लास भी आए थे, अच्छे मार्क्स भी आए थे, लेकिन आज हमसे पूछो एक भी उसका हम बता सकें फॉर्मूला, सब गए दिमाग से, गायब। थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा बस आइडिया रह गया, बाकी सब गायब हो गया। कारण तब से छूटा, तो उसके बाद से कोई अभ्यास नहीं है, खत्म बात। कोई दोबारा रिवीजन नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई उसका व्यवहारिक कोई उपयोग नहीं है, तो गायब गायब हो गया। अगर हाँ किसी साइंटिफिक लैब में जो नौकरी कर रहे होते तो कुछ बात है, और अब फिर उसमें भी हम देखते हैं नौकरी जो कर रहे होते हैं उतना याद रह जाता है। टीचर को अपने विषय में मास्टरी इसलिए होने लगती है क्योंकि वो उसका रिवीजन कराता है, वो बार बार उसको रोज हर साल उसको वही वही सिलेबस पढ़ाना होता है, वही पढ़ाना होता है। पढ़ाते पढ़ाते या 4-5 साल उसके बीते, अब देखो उसको अपने विषय के हर क्वेश्चन का आंसर लगभग पता होता है उसको, वो चलते फिरते बता देता है उत्तर, उसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम क्या प्रैक्टिस कर रही हो? कर रही है कुछ प्रैक्टिस? इसलिए हर समय भूले भूले से रहते हैं। इतना ज्ञान सुनने के बाद अभ्यास कुछ नहीं। संकल्प करो आज से जीवन में, अगर बात करूंगी किसी से भी तो सिर्फ ज्ञान की, और कुछ नहीं, केवल सत्संग की, और समता भाव में सबके साथ प्यार कर लो, सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया, और अपने लिए तो विशेष रूप से समझूंगी मेरे जैसा भाग्यशाली और कोई नहीं। सदा सुखी बरसाती है गुरु भक्ति। ये केवल भ्रम का है बंधन। वो ऊंटों की याद है ना बात का था, छोट गए जब ऊंट को लेकर के वो सराय में, तो रस्सी थी नहीं उसके पास, मालिक से बोलता सराय के उससे, भैया रस्सी दे दो जरा, मुझे ऊंट भी बांधने हैं सराय में अपने। उसने छोटी सी रस्सी दे दी, बोले मेरे पास तो ये रस्सी है। बोले 100 ऊंट है मेरे, मैं कैसे बांधूंगा इनको? बोले कोई बात नहीं, ऊंट ही तो है, बोले एक ऊंट को लेना, खटखट करना, उसको बांध देना ऐसे करके, और बाकी सबके पैरों के आगे ऐसे घुमा देना, खटखट कर देना। उसे लग रहा था बोले ये तो मेरे ऊंट गायब नहीं हो जाएंगे रात को, पर कहता है कोई बात नहीं, मेरी गारंटी है। बोले गारंटी ले रहा है, चलो मान लेता हूँ। उसने ऐसा ही किया, सब सब ऊँटों के आगे पैरों के में ऐसे गले में रस्सी डाली और खटखट कर देता, फिर रस्सी डाल देता, फिर खटखट कर देता, और बड़े आराम से वो सोया। सब ऊँट बैठ गए थे, बंध गए थे। अब जब सुबह जाने के लिए जो बंधा हुआ था आगे वाला, उसको खोला और वो तो उठ के चल दिया, बाकी सब ऐसे बैठे, उठे ही ना, सबके सब ऐसे जमे जमाए बैठे रहे। बार बार कहे उठो उठ भाई, उठो उठो, चलो चलो चलो, तो चले ही नहीं उठ। आया दौड़ा दौड़ा अंदर, ये आपने क्या कर दिया, ये क्या जादू कर दिया, मेरे ऊँट तो अब चल ही नहीं रहे। बोले खोल दिया तुमने उनको? बोले खोल दिया, बांधा ही कहाँ था? बोले तुमने बांधा चाहे नहीं बांधा, पर वो क्या समझ रहे हैं? तो जैसे कल बांधा था वैसे ही खोलो,
उल्टा हाथ घुमाना और ऐसे खटखट करके खूंटा उखाड़ना, जो रोज करते थे ना उनके सामने, उन्हें वही पता है। ऊंट है ना वो, यहाँ भी सब ऊंट। तो गुरु उनको कहता है, फिर जिस संकल्प से तुम बांध लेते हो उसी संकल्प से खोल तो लो अपने को, ऐसे संकल्प से अपने को खोलो, उठाओ अपने को, बंधन मुक्त करो। जिस भाव से बोलते हो मेरा, उसी भाव से बोलो मेरा सब कुछ है, या मेरा कुछ नहीं। कुछ तो एक बात में टिको, ज्ञान की किसी स्थिति में तो बनाओ, या तो सब मेरा है, कोई जगह ना मुझसे खाली है, मैं व्यापक डाली डाली हूं, इस आत्म निश्चय में आ जाओ, या इस सत्य की समझ में आ जाओ, जो दिखे सकल में नासी, सब छूटने वाला है। तो मन तो तुम्हारा ज्ञान से भर जाए पूरी तरह। ये ऊंटों को जो बंद को बंधन पड़ा हुआ है खामा खाका, ये छूट जाए बस, ये अज्ञान हमारा छूट जाता है जिस दिन, उस दिन समझ लो हमारा। तो कहता एक जन्म तो माता पिता के कोख से मिलता है, इसलिए हमारे यहाँ उस जन्म की इतनी वैल्यू नहीं करता गुरु, पर हाँ इस जन्म की वैल्यू करता है जो गुरु के मुख से मिलता है। पहले एक द्विज संस्कार होता था कि जब हम विद्या लेने गुरु की शरण में आते थे, उस दिन गुरु के मुख से वो हमें नया नाम देता था, वो द्विज संस्कार बोला जाता है। जने उदाहरण करवाते थे उसमें ये उसको देते थे, तो एक बंधन में बनता था मन, गुरु की शरण में आता था, सही समझ में बैठता था। तो बोले इसमें जो बैठता है फिर आकर, तो पहले तो हमारे एक प्रथा थी कि जिस दिन तुम्हें गुरु की लगन लगी, सत्संग की लगन लगी, उसका तुम उत्सव जरूर बनाना, क्योंकि अब तुम्हारा कौन सा जन्म है, गुरुमुख से नया जन्म है। तो पहले तो थी ये, शुरू में तो गीता भगवान को ये बातें अच्छी लगती थी, बात थी कि प्रगति, इसको कहते थे हमने अब आज प्रगटीकरण बनाना है। कैसा प्रगटीकरण, कि हम आज के दिन गुरु के पास आए थे। तो वो तो लोगों को याद ही नहीं रहता, क्योंकि इतनी इतनी ज्ञान की लगन नहीं लगाते होंगे। ओरिजिनल वाला अपना फिर भी याद रह जाता है जन्मदिन, पर उसे याद करके बताना कौन से दिन आई थी, कौन सी साल में आई थी, किस दिन से प्रेम बढ़ा था, किस दिन से गुरु से लगन लगी थी। जिस दिन देखे सोई दिन लेखे, वही लेखे में होना चाहिए। कब मेरी तो ऊँटी तो हो तुम पक्की। अरे दिखा ही नहीं होगा, कोरे कारणों ने कहाँ आ रही है। तो अंदर से इस सच को समझना और अंदर से अपने को फ्री करते जाओ। अपने ख्यालों से तो आदमी सब उलझा हुआ है। एक लड़की को मेले में घुमाने ले गए हम, बड़े मेले में तो सब तरह की चीजें थी, बड़ी बड़ी दुकानें थी, एक बड़े बड़े बर्तनों की दुकानें थी। वो देखा उसने, एकदम बेहोश सी होने लगी, ऐसे गिर गई, ऐसे कमजोर पड़ के लड़खड़ा के फिर गई ऐसे। घर पे लाया, जल्दी डॉक्टर को दिखाया, क्या हुआ। डॉक्टर समझ में नहीं आ रहा था क्या बात है, आखिर इसको कैसे एकदम से बेहोशी आई, कैसे चक्कर आए, क्या कमी हो गई इसको। डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट था, थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक। उसने उसके पिता से पूछा, बोले खास पूरे मेले में इसको कुछ नहीं है, हंस रही थी, चहक रही थी, खुश थी, खा रही थी, चाट पकौड़ी सब कर रही थी, तो बर्तन की दुकान के आगे आकर कैसे क्या हुआ। उसके पिता ने कहा सारे घर के बर्तन यही मांजती है। तो ये ख्याल करके कि हाय इतने सारे बर्तन मांजने पड़ेंगे। पिताजी बात कर रहे थे कि ये कितने का है, कितना सोचो ये खरीद लेंगे, पर मुझे ही मांजने पड़ेंगे। तो कहाँ गिरी है, कहाँ भी आई उसको। तो ख्याल आदमी को ऐसे मारता है एकदम से, परिस्थिति बातें नहीं मारते, अपना ख्याल, ख्याल में ही ऐसे गिर गया उसका मन ऐसे। तो अपना ख्याल ना दुखी करे अगर तुम्हें, तो परमात्मा भी दुखी नहीं करता, ध्यान रखना। परमात्मा ने तो शायद ही कोई दुख बनाता ही नहीं, भगवान क्यों बनाए कोई दुख। सब तुम अपने ख्याल से बनाते हो, अपने विचारों से। और जब गुरु की शरण में आ जाते हो तो वो सारे विचारों को मिटा देता है, शांत कर देता है, स्थिरता दे देता है अंदर से, सही समझ दे देता है अंदर से। फिर देखो तुम्हारे अंदर
ख्याल गायब, तो हम देखते हैं धीरे धीरे अब देखो पहले कितनी कितनी फालतू बातें करने का, बैठे रहने का, किसी से बतियाने का दिल करता रहता था, अब धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। ख्याल ही क्या करें, कोई बात करेगा तो हाँ आत्मा की बात करने में मजा आएगा, ज्ञान की बात करने में मजा आएगा, और क्या बातें करें। दुनिया वालों की बातें सुन करके बड़े हंसी सी आती है, कर क्या रहे हैं, वही सेंटेंस वो बोल लिया, कोई पलट के फिर वो बोल रही है, फिर वो बोल लिया है, फिर उसी में दो बात लगा के मिर्च लगा के वो बोल रही है, बस यही कर रहे हैं, इन्हीं को बातें करते हैं। ये पत्र से लालच लाल की बातों का रस पड़ा रहता है, लेडीज में तो और विशेष पड़ा रहता है, नहीं बतियाए तो पेट में ऐसे उनकी गैस सी बनती है। घर में कभी कभी जेंट्स बोलते नहीं है ना, सच्चाई बात का दुख पाल लेती है, कुछ बोलते ही नहीं है, कुछ बोलते ही नहीं, तो इतना बोलने का रस पड़ा रहता है। अरे ज्ञान के बाद मौन करो ना, डॉक्टर मौन, हमारे यहाँ दादा ने सुबह भी बता रहे थे वो, कि सबसे पहला डॉक्टर अपने साथ रखो, मौन के द्वारा अपने अंतःकरण में झांको, अपने में देखो कि मेरे ख्याल कैसे हैं, कौन है जो मुझे दुखी कर जाता है, कौन है जो मेरे को सता रहा है। दुख बाहर कहीं भी नहीं है, लेकिन फिर भी बैठे बैठे पसीने छूट रहे हैं, बैठे बैठे मन खराब हो रहा है, बैठे बैठे उलझन हो रही है। तो अपने अंदर आना गुरु सिखाता है, भीतर है सखा तेरा सखा, मन लगा के देख, उससे जुड़ गए होगे, देखो फिर अंदर से कितनी संभाल हो गई होगी। सुनते सुनते ज्ञान समझ में आ जाता है कि मेरे ही मोह ने रुलाया, मेरे ही लोभ ने मुझे अटकाया, और मेरे ही अहंकार ने लखामा का झगड़ा समझ आया, और मेरा ही क्रोध मुझे जला रहा है अंदर ही अंदर। तो अपना अपना उद्धार कर लेते हैं, हटा देते हैं। मनुष्य को एक बार सही बात पता लग जाए ना, तो अपना खुद परिवर्तन करता है फिर अपने अंदर। दुनिया में तो सही बात वो जानने ही नहीं देना चाहते उसको कभी कोई, और यहाँ बैठते हैं सुनते हैं, फिर हम पूछते हैं थोड़े दिन बाद, अब कहाँ गई वो ख्याल, कहाँ गया वो परेशानी, कहाँ गई वो दिक्कत तुम्हारी। अरे अब तो खत्म, क्यों, क्या बदल गया, दुनिया बदली कि तुम बदले, अपने ही ख्याल बदले। ऊँट को पता लग गया कोई बंधन है ही नहीं, बस काम कहाँ उठ गया, चला आया। ये तो रोज वही हरकत है, तो ध्यान रखना इसे। तो ज्ञान के बाद एक गले की जंजीर खुल जाती है। गुरु जी के पास कोई आता था, गुरु जी आपसे मैं बात करनी है, आज ना मैं अपना मन खाली करके जाऊंगी। देखते गुरु जी ऐसे हंसते थे और फिर ऐसे उसकी बातें सुनते भी थे, सुन के फिर कहते थे कितने कितना गटर भर के लाई है अपने अंदर, इसके मन में सारा जगत भरा है, गटर ही तो है। और कभी कभी नहीं सुनते थे, फिर एक दिन बोले बोले आप सुन लेते ना उसकी बात, बोले कितना भी गटर भर लेगी, कितना ही लाई, कल सुबह ना नल खोल दूंगी मैं इसके गटर पे। नल कौन सा खोलेगा, बोले आत्मज्ञान, कितना भी गंदगी हो किसी में, तुम पानी की धारा में छोड़ दो उसको, अपने आप साफ हो जाएगी। मैंने कहा तब मुझे बहुत अच्छी लगी, ये बात बिल्कुल सही है। ये जो रोज बैठाल बैठाल करके गुरु सीधे ब्रह्म का ऐसे ठंडा पानी छोड़ देता है ना, ज्ञान का पानी, उससे आपके मन, हम किस किस की सुनने बैठे हैं मन में कि में क्या आज ये बात है, आज ये बात, सीधे सीधे ज्ञान सुनो, थोड़ी देर में अपने आप साफ हो जाओगे। बैठते बैठते कब तुम्हारे सारे छेद अपने आप ही ऐसे सब गंदगी अंदर की निकल जाती है, खुद ही समझने लगते हो ना मैं तनीरा ना मैं मनीरा, सदगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। तो ये ज्ञान की गुरु की बहुत विशेषता है अंदर से, जब ये अंदर से मिल जाता है तो देखो, नहीं आस जिसे जीने की है, त्रास मरने का ना हो तृप्त अपने आप में, कैसे भला फिर दीन, वो कैसे दीनता हीनता को प्राप्त होगा जिसको ये समझ प्राप्त हो गई अंदर से। बात समझ में आ गई बस, जिसके जिस महात्मा का मन मोक्ष में भी कोई स्पृहा नहीं रखता, मोक्ष को लेकर के भी कोई चाहना नहीं है उसको, कोई कामना नहीं है। मुक्ति तो तेरा स्वरूप पहले से ही है, मुक्ति कोई चाहता थोड़ी, क्या नहीं। कभी कभी शुरू में लगता है शायद हम मुक्ति के चाहने वाले हैं, चाहते नहीं, मुक्ति स्वरूप ये जानकारी होने लगती है। तो बोला ज्ञानवान तो मोक्ष से भी स्पृहा नहीं रखता, इस आत्म ज्ञान से तप्त तृप्त पुरुष की तुलना किससे की जाए। ऐसा आत्म ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया, उसकी तुलना किससे कर सकते। ना कोई बंधन है उसको, ना किसी मुक्ति की या मोक्ष की उसको कोई इच्छा है।
उससे भी कोई स्पृहा नहीं है, कोई उसके पाने की छटपटाहट नहीं है। पाना क्या, पाया कहे सो मस्खरा, खोया कहे सो झूठ। वो अपने स्वरूप को प्राप्त हुआ है केवल, वो पहले ही था। गुरु जी कहते कुछ बना थोड़ी दिया तुम्हें, तो पहले ही थे ब्रह्म स्वरूप, बस जानकारी दी गई है। अभी भी इसको पकड़ लो तो बड़ी बात है। अब जैसे संगत में फिर बैठ जाओगे, फिर वही कटर भर जाता है, फिर निकाल दो। तो वृक्ष कैसे हो हरा, तो अपने अंदर का सारा अज्ञान बस गुरु निकाल देता है। बाकी एक समझ गुरु जरूर देता है कि ज्ञान में आने के बाद कभी देखो हमारे कर्म तुमको नहीं जो है बांधते। अगर कर्म बांध रहे होते तो सदना कसाई ने तो नहीं आने कितने बकरे मारे होंगे। काम ही था, कसाई था काम, तो उसके तो बहुत कर्म के खाते होने चाहिए। पर भावना से वो अपने ब्रह्म ज्ञान से मुक्त हो गया, मुक्त कहलाया। कितने ही ऐसे छोटे कर्म करने वाले तो कर्म नहीं मानते कभी। कर्म में हमारा कर्ता भाव बांधता है, कर्म में हमारी आसक्ति बांधती है, फल की इच्छा हमको बांधती है। कर्म नहीं इतना बांधता हमारे जीवन। अब देखो भरत को क्या था, प्रेम ही तो था केवल। राम से इतना प्रेम था कि राम के 14 वर्ष वनवास जाने के बाद भी वो किसके काम में रहे। पहले तो इतने व्यग्र हुए, परेशान हुए कि छटपटा करके मिलने गए सबसे पहले तो, कि ऐसे कैसे हो गया, मेरे पीछे चले कैसे गए। प्रेम इतना था, पूरा अपना जोर लगा दिया किसी भी तरह राम को लेके आऊंगा, राम को लेके आना, राम को लेके आना। पर राम भी अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे, प्राण जाए पर वचन ना जाए। मेरे पिता ने मुझे वनवास दिया है तो मैं उससे बंधा हुआ ऐसे। तब जाकर के वो जो है समझ आ गई उनको भी है, जब लौट करके आए। लेकिन लौट के आने के बाद क्या किया उन्होंने, कैसे रहे। राम ने ये कह दिया तुम मेरा राज्य समझ करके संभालो, तब आ करके रहे। और कार्य करते करते कैसे हो गए थे। तो तुम्हें भी गुरु का कार्य करते करते कैसा होना चाहिए, पूरा रंग आ गया था उनके ऊपर। वही उनको भी तपस्वी वेश में वो भी आ गए थे, करते करते प्रेम में रहते रहते। तो गुरु कैसे रहता है तुम्हारा, सुख रूप है या दुख स्वरूप है कोई, वो आनंद रूप है। तो तुम्हें उससे प्रेम करते करते कैसा होना चाहिए। तो आप किसी बात का दुख मनाओगे। कभी किसी बात का छो होना चाहिए, हमेशा आनंद रूप रहना चाहिए। तो जैसे भरत उसका ख्याल करते करते ही राम का उसके रूप बन गए। बाद में कहते हैं भरत मिलाप हुआ तो पहचान में नहीं आ रहा था इसमें राम कौन है भरत कौन है, इतना एक रूप हो गए थे, तद्रूप। तो हम भी सल गुरु के कार्य में ऐसे लगे, इतने लीन होकर के लगे, इतनी तत्परता से लगे, इतनी निष्ठा से लगे, इतने पूरे विश्वास के साथ लगे कि सच में वो गुरु का रूप ही ऐसे हमारे में जीवन में प्रकट हो। वैसी निष्कामता हमारे जीवन में आ जाए, वैसे ही संकल्प हमारे जीवन में आ जाए, वैसे ही प्रेम हमारे जीवन में आ जाए। सो बहुत बहुत बधाई हो आपको भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। आज हमारी आशा आंटी का जन्मदिन है, एक खास प्रकटीकरण दिवस मना रही है अपना सत्संग में प्रकट होने का। आपको शायद पता